फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग इज़ बेटर। अभी मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अब तक 202 इट मीन्स 202 व्यूअर्स हो चुके हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा चैनल कहीं ना कहीं तो लोगों के लिए काम कर रहा है। इसलिए आगे से मैं और भी कोशिश करूँगा और भी ट्राई करूँगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो आपको मैं पब्लिश कर सकूँ यूट्यूब पर। तो फिर चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 2 मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नंबर 2 का बैलेंस शीट की पोस्टिंग किस प्रकार की है और उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार पास की। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नंबर 2 का एडजस्टमेंट्स किस प्रकार करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहले एडजस्टमेंट्स, लीला एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹1,23,600। मतलब कि लीला ने ले लिया खुद के पास बिल्डिंग कितने में, 1,23,600 में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीला हमारे पास बिल्डिंग क्या है, असेट्स है। तो असेट्स आएगा तो डेबिट होता है और असेट्स जाएगा तो क्रेडिट होता है। असेट्स आएगा तो डेबिट और असेट्स जाएगा तो क्रेडिट। तो हमारे पास से बिल्डिंग जो है गया, तो किसके पास गया, लीला। तो लीला अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बाय लीला कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे कौन सा असेट्स, बिल्डिंग। बिल्डिंग का नाम लिखे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,23,600। रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पर आया, क्रेडिट साइड। तो इसके अपोजिट जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर, डेबिट साइड। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,23,600 रियलाइजेशन लिखे, उसके अंदर लिखेंगे एक शॉर्ट रीजन ब्रैकेट में बिल्डिंग टेकन ओवर। अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं हम। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,23,600 डेबिट कॉलम में। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 1,23,600 नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला। हमारा पहला एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं दूसरा एडजस्टमेंट्स। मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यूज। बुक वैल्यू मीन्स तो वह वैल्यू जो पहले से दिया हुआ है बुक में, मतलब बैलेंस शीट में। एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मतलब कि मंदा ने क्या ले लिया बिजनेस से, गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स, उसी प्राइस में जो प्राइस बैलेंस शीट में दिया है, और वह सहमत हो गई क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पेमेंट करने के लिए। तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार पास करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले हमारे पास असेट्स आया या गया क्योंकि मंदा ने असेट्स ले लिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय मंदा कैपिटल अकाउंट। क्यों बाय मंदा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मंदा के पास गया असेट्स, तो मंदा के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। बाय मंदा कैपिटल अकाउंट गुडविल 45,600, स्टॉक 45,000, डेटर्स 30,600। हमने कैलकुलेशन करके टोटल जो है आउटर कॉलम में लिख दिया 1,21,200। अब इसके अपोजिट एंट्री पास करते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट साइड आया और नाम लिखते हैं अपोजिट बाय मंदा कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यही रूल अप्लाई होता है सभी अकाउंट्स में। तो आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड तो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएंगे और लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा हमने, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,21,200।
मंदा के कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मंदा ने ले लिया एसेट्स। और रीजन लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर। अब इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं हम। इसका जर्नल एंट्री दिया है मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट? बिकॉज मंदा के लिए कैपिटल डिक्रीज हुआ है। कैपिटल डिक्रीज हुआ क्योंकि उसने असेट्स टेकन ओवर किया बिजनेस का। कितने में? 1,21,200। उसका कैपिटल डिक्रीज हुआ, इसलिए डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से असेट्स गया 1,21,200। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय मंदा। लास्ट में हम पूरा जर्नल एंट्री का क्या करते हैं, 11th में हमने किया ही है, टोटल कैरीड फॉरवर्ड। तो हमारा टोटल कितना रहा? 8,21,400 डेबिट साइड का, 8,21,400 क्रेडिट साइड का। ये हमारा हो गया चौथा एडजस्टमेंट्स और उसकी जर्नल एंट्री। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स नंबर 3, मोटर कार एंड मशीनरी realized ₹1,51,080 and ₹31,680 रिस्पेक्टिवली। तीसरा एडजस्टमेंट दिया है कि मोटर कार और मशीनरी को रियलाइज्ड किया। रियलाइज्ड मीन सोल्ड आउट, बेच देना बिजनेस का। हमने एसेट्स मोटर कार और मशीनरी को क्या क्या बेच दिया। कितने में? ₹1,51,080 में एंड ₹31,680 रिस्पेक्टिवली का मीन्स होता है कि जो पहला अमाउंट है वो पहले एसेट्स का है और जो दूसरा अमाउंट है वो दूसरे एसेट्स का है। इसका मतलब होगा रिस्पेक्टिवली, मतलब नंबर वाइज। तो देख लेते हैं, हमने एसेट्स को क्या कर दिया? बेच दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि एसेट्स हमारे पास गया तो हमारे पास क्या है? बैंक अकाउंट में पैसा है। तो बाय बैंक अकाउंट मोटर कार 1,51,080, मशीनरी 31,680। टोटल कैलकुलेशन करने पर हमें पता चला आउटर कॉलम में 1,82,760 आया। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे अपोजिट नाम रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल लिख देंगे 1,82,760। अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं हम एक बार। नेक्स्ट पेज पे टोटल हमने टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड किया है 8,21,400 को, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। और फिफ्थ जर्नल एंट्री देख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,82,760। हमने एसेट्स बेच दिया तो हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो डेबिट द रिसीवर, एसेट्स गया तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड, रीजन भी लिख दिया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। Investments were taken by Kunda at an agreed value of ₹55,440। इन्वेस्टमेंट्स को कुंदा ने अपने पास ले लिया, उसकी वैल्यू तय हुई थी 55,450। तो इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे लिए क्या है? असेट्स हैं। तो असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? किसके पास गया? कुंदा के पास, तो लिखेंगे बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने? इन्वेस्टमेंट्स लिखा आउटर कॉलम में 55,450। यहाँ पे क्या लिखा है? कुंदा कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट वहाँ पर क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,450। इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर, उसका रीज़न भी लिख दिया हमने। अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। इसका जर्नल एंट्री दिया है कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
55,450, 55,450 डेबिट कॉलम में भी, क्रेडिट कॉलम में भी। रेशन लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय कुंदा। देख लेते हैं लास्ट का एडजस्टमेंट्स। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹6,800। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? खर्चा है। एक्सपेंस नाम से पता चल रहा है कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन मतलब बिजनेस को वाइंड अप करते समय हमें जो भी असेट्स बेच कर लायबिलिटी पे करना होता है, तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए, असेट्स को बेचने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वह रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, एक्सपेंस डेबिट हो तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड आ जाएंगे, लेकिन टू बैंक अकाउंट। क्यों टू बैंक अकाउंट? क्योंकि बैंक अकाउंट के माध्यम से हम रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,800। अब यहाँ पे आ जाएंगे बैंक अकाउंट के, वहाँ पे डेबिट में था, वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में था, यहाँ पे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। सभी एडजस्टमेंट्स हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। लास्ट का जनरल एंट्री बाकी है, तो जनरल एंट्री सबसे पहले हम देख लेते हैं। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,800 टू बैंक अकाउंट 6,800 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। एंट्री का जो एडजस्टमेंट्स है वह अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि हम उसे लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे देखिए लायबिलिटी किसने पे किया है? मंदा ने, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो लायबिलिटी पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू मंदा कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स 28,800, बिल्स पेबल 21,600। टोटल हमने पे किया 50,400। यहाँ पे आ जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट वहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट मंदा के कॉलम में 50,400 लायबिलिटीज पेड। अब इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट 50,400 बाय लायबिलिटीज पेड। इसे हमने मंदा के एडजस्टमेंट्स के साथ ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताया ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए कि लायबिलिटी का पेमेंट हमेशा लास्ट में किया जाता है। अगर बीच में दिया है तो भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा सब कुछ, सभी एडजस्टमेंट्स हो गया है। अब एक एक अकाउंट्स को हम क्लोज करने वाले हैं। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,83,400 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,33,400। तो बड़ा अमाउंट डेबिट साइड का, इसलिए हमने उसे दोनों तरफ लिख लिया 5,83,400, 5,83,400। क्योंकि जाहिर से पता चल रहा है कि डेबिट साइड का ज़्यादा है तो बिजनेस में हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट का अगर डेबिट साइड का ज़्यादा आता है तो हमारा लॉस होता है, और क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर डेबिट साइड का ज़्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि हमें बिजनेस में लॉस हुआ है। तो हम लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस या प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ऑन रियलाइजेशन रीज़न भी लिख दिया हमने। लीला को हमने 3:3/6 के माध्यम से डिवाइड किया, तो 25,000 लीला को लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मंदा को 2/6 हमने 2/6 पार्ट में डिवाइड किया, तो 16,667 रुपीज़ बेयर करना पड़ेगा लॉस। और इसी प्रकार से कुंदा को भी 1/6 में डिवाइड किया, तो 8,333 लॉस बेयर करना पड़ेगा। यह हमारा हो गया ट्रांसफर ऑफ लॉस। इसका मतलब ये होता है, रेशियो का मतलब कि 6 में से 3 रुपये किसको मिल रहा है? लीला को, और 6 में से 2 रुपया मंदा को मिल रहा है, और 6 में से 1 रुपया कुंदा को मिल रहा है। तो आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर जो भी हुआ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड था, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। लिखेंगे क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। लीला के कॉलम में 25,000, मंदा के कॉलम में 16,600,
67, कुंदा के कॉलम 8333। अब इसकी जर्नल एंट्री भी देखना जरूरी है, चलिए फिर देखते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री दिया क्या आएगा, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,667, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,333 टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना लॉस हुआ था, 50,000। ऐसा क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने फिर से एक बार लिखा है यहाँ पे, टोटल कैरीड फॉरवर्ड, टोटल किया 3,45,400 डेबिट साइड का, 3,45,400 क्रेडिट साइड का आ गया है। अब हम क्लोज करने वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट का हमने सबसे पहले नीला का डेबिट साइड का अकाउंट क्लोज किया, तो पता चलता है हमारा जो भी टोटल आ रहा है 1,48,600 है, और क्रेडिट साइड का हमें पता चलता है 2,27,160 आ रहा है। तो बड़ा अमाउंट हमारा कितना है, 2,27,160। डेबिट साइड भी हमने लिखा, क्रेडिट साइड भी लिखा, और उसके बाद बड़े में से छोटे को माइनस किया तो पता चलता है 78,560 बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। और कितना लीला को बैलेंसिंग फिगर है 78,560। इसी प्रकार से मंदा का टोटल किया तो हमें पता चलता है 1,37,867 डेबिट साइड का आया है, क्रेडिट साइड का 1,94,400 आया। तो बड़ा अमाउंट क्रेडिट साइड का, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ लिखेंगे बड़ा अमाउंट 1,94,400, 1,94,400। बड़े में से हमने छोटे को माइनस कर दिया तो पता चलता है 56,533 बैलेंसिंग फिगर है मंदा का। इसी प्रकार से हम कुंदा का भी करेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 63,773 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,08,000। जब हमने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो पता चलता है 44,227 क्या हो गया, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये सभी बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब हम पता लगाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, मतलब कैपिटल उनका डिक्रीज़ होने वाला है क्योंकि लॉस हुआ है, तो लॉस की वजह से कैपिटल डिक्रीज़ होता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज़ होता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड आता है। तो बैंक अकाउंट में आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर का नाम लीला 78,563, मंदा 56,533, कुंदा 44,227। बैंक अकाउंट लास्ट में हमारा टैली होना चाहिए। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड आता है तो हमें अमाउंट रिसीव करना पड़ता है, क्रेडिट साइड आता है तो हमें अमाउंट पे करना पड़ता है। मतलब हमें यहाँ पे अमाउंट पे करना है क्योंकि लॉस हुआ है, तो मतलब बिजनेस में से लॉस हुआ, वाइंड अप करते समय बिजनेस को, तो यहाँ पे पार्टनर्स को लॉस बियर करेंगे और उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो बैलेंस हमारा टैली हो रहा है 1,86,120 बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का देख लेते हैं 1,86,120। ये हमारा बैलेंस टैली हो गया। लेकिन अभी इसका जर्नल एंट्री करना बाकी है, तो चलिए फिर देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट 78,560, मंदस कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,333, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,227 टू बैंक अकाउंट 1,79,120। आप नरेशन लिखेंगे बीइंग फाइनल सेटलमेंट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। हमने लास्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी किया वो फाइनल सेटलमेंट था, और इसे कहाँ ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट हमारा टैली हो गया, इसलिए उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर पता चलता है हमारा 5,24,520 हमारा क्या हुआ, डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल 5,24,520 है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अब तक देखा है मेरे 200 से ज़्यादा व्यूवर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग सब्सक्राइब करने में इतना सोच रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि आपको 1% भी अंडरस्टैंड हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी ना समझ में आए तो मुझसे डिस्कस करें। ये चैनल मेरा नहीं आपका है, हम सभी लोगों का है। इतना इसे सब्सक्राइब करें, इतना शेयर करें, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाए लॉकडाउन के वजह से और फीस के वजह से, उन लोगों को हेल्प मिल सके।
जय हिंद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।